हनुमान बेनीवाल की इतने महीनों की मेहनत या कहे सालों की मेहनत क्या पानी में चली जाएगी या उस पर पानी फेर दिया जाएगा। बात कर रही हूँ पंचायती राज और निकाय चुनाव की। हाल ही में आप देखिए कि हाईकोर्ट से फैसला आ चुका है कि भाई सरकार को इतनी अनुमति दे दी गई है कि आप अप्रैल 2026 तक ये चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन विषय जो है आज चर्चा का वो ये है कि हनुमान बेनीवाल ने आप देखिए कि कई युवा चेहरे इंट्रोड्यूस किए राजनीति में। हाल ही की बात करें तो एसआई भर्ती का मुद्दा हो, जोजी नदी का मुद्दा हो, या फिर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो हनुमान बेनीवाल ने अपने युवा चेहरों के साथ मिलकर उठाए थे। और इन चेहरों को देखे तो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि वो अपनी रालोपा को और मजबूत करना चाह रहे हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। विधानसभा में अपने विधायक चाह रहे हैं, अपनी पार्टी का गठन जो बड़े अच्छे स्तर पर कर रहे हैं, अध्यक्ष की, प्रभारी, इन सभी चीजों की घोषणा हो चुकी है। केवल राज्य इन सभी पदों की अभी थोड़ी सी देरी है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तो घोषित कर दिया गया है, राज्य अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, इस बात की चर्चा चल रही है कि कहा जा रहा है कि अपनी पत्नी या अपने भाई में से किसी को चुनेंगे। सोचने वाली बात जो अब इस पर यह है कि इतने लंबे समय से जो मेहनत कर रहे हैं हनुमान बेनीवाल अपने युवा चेहरों के साथ, वो शायद कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं कि राजनीति में अब जब चुनाव आएंगे तो अपना सिक्का जमा पाए। लेकिन इस बीच क्या होता है कि भाई हाईकोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है कि भाई अब आपको अप्रैल तक अनुमति दे दी गई है, लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। हो सकता है वहां पे कोई निर्णय बदल जाए, लेकिन अगर नहीं बदला जाता है, क्योंकि जहां तक आशंका है और पहले लग रही थी कि दिसंबर 2025 से पहले चुनाव हो जाएंगे, पंचायती राज चुनाव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब तो दिसंबर एकदम नजदीक आ गया है। इस बीच अचानक से घोषणा करना कहीं ना कहीं जो पार्टी है बाकी सभी उनको तैयारी करने में थोड़ा समय लग जाएगा। कहीं ना कहीं ब्लूप्रिंट तो सभी का एकदम रेडी रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा वक्त चाहिए प्रचार और तमाम चीजों की व्यवस्थाओं के लिए। अब इस बीच अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रैल तक चला जाता है तो इसका दुष्प्रभाव ये पड़ सकता है कि हनुमान बेनीवाल ने जो इस समय में किया, ऐसा ही भर्ती का मुद्दा हो, उन युवाओं के लिए लड़ाई हो, जोजी नदी हो, लूनी नदी हो, ये सारी तमाम चीजें अगर थोड़े वक्त के बाद इनका आउटपुट चाहिए होगा तो शायद जनता उस वक्त ये सारी चीजें भूल जाएगी। अभी हाल ही का गरमाया हुआ मुद्दा है और अभी चुनाव हो जाते तो शायद कोई ना कोई प्रभाव पड़ता और जनता रालोपा को चुनने की सोचती। लेकिन मुद्दा अगर इतने वक्त के लिए स्थगित किया जाएगा और अप्रैल में मतलब करीबन आप देखिए कि 4 से 5 महीने का गैप चला जाएगा इस मामले में, तो कहीं ना कहीं जनता इस बीच और कई मुद्दों को मद्देनजर रख लेगी और वोट जब दिए जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज और निकाय चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव वहां पड़ सकता है। अब ये समीकरण तो शायद हनुमान बेनीवाल की राजनीति से ही जुड़ रहे हैं, जिसमें पंचायती राज और निकाय चुनाव में उनका प्रभाव, उनकी पार्टी का प्रभाव कैसा पड़ता है। आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लगता है आपको कि पंचायत राज और निकाय चुनाव दिसंबर में होंगे या फिर अप्रैल में? क्या कहना है आपका इस पर? और अगर ये दिसंबर में होते हैं तो हनुमान बेनीवाल की राजनीति कैसी रहेगी, और अगर अप्रैल में होते हैं तो कैसी रहेगी? क्या कहना है इस पर भी बताइएगा कमेंट में। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।